हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की ट्यूसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, लास्ट वीडियो में संडे के दिन हमने जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हमने वीकली और मंडे का एनालिसिस किया था। आप देख लीजिए, बस इतने ही लेवल्स मैंने आपको लगा के दिया था और मैंने आपसे ये कहा था कि इंट्राडे के लिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ 24,680 का लेवल, तो डेफिनेटली फिर निफ्टी हमें 24,550 तक आता हुआ दिखेगा और 24,380 तक आता हुआ दिखेगा। बट होता क्या है, पहली ही कैंडल मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बन जाती है गाइस, पहली 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कि सीधा हमारे लेवल्स को भी ब्रेक करता है और हमारे टारगेट तक भी आ जाता है। उसके बाद मार्केट के अंदर हुआ क्या है, आज मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है गाइस। लोग ट्रैप कैसे होते हैं और लोग पैसे क्यों नहीं बना पा रहे हैं मार्केट से, जबकि हम इतना अच्छा एनालिसिस भी देते हैं, उसके बाद आप पैसे नहीं बना पा रहे हो, तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, पहले देखते हैं। गाइस देखिए, आपके सामने तो सारे लेवल्स मौजूद थे, सारे लेवल्स आपके सामने लगे हुए थे। मैंने आपके सामने किस तरह से एनालिसिस किया था आपको मैंने ये भी बताया था। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपसे वीकली का एनालिसिस किया था जिसके अंदर 2 लेवल मैंने आपको दिया था। अपसाइड की तरफ 25,120, डाउन साइड की तरफ 24,380। उसके बाद में मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस किया था, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए, ये बताने का रीज़न ये है गाइस, मेरा भले 5 मिनट वेस्ट होगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आपको समझ में आएगा। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको डोजी कैंडल बताया था और मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट अगर इस डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तो फिर यहाँ तक आएगी, उसके बाद यहाँ तक आएगी। तो ये चारों लेवल्स जो है हमें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मिले थे। इसके बाद में जब इसको हम 5 मिनट पे लेके जाएंगे तो चार्ट हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा ऑटोमेटिकली। सारे लेवल्स मैंने आपको लगा के दिया था। उसी के साथ गाइस, अपसाइड की तरफ एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, जो कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन। मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट देता है ट्रेंड लाइन को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ऑलमोस्ट अब की बार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट एक अपसाइड की तरफ शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा देगा, ठीक है। बट आज का जो लेवल्स था हमारा, आज का लेवल ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद में हमारे टारगेट भी हिट हुए। तो ऐसे मार्केट में कैसे बचा जाए, ऐसे मार्केट में पैसे कैसे बनेंगे, तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन गाइस मैं आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि हम 2 प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं, हम सिर्फ कॉल का या पुट का एनालिसिस नहीं करते। आप अगर देखे होगे, आपको अगर वीडियो आप जाके चेक कर लीजिए गाइस, मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको कहता हूँ कि मार्केट पुट साइड की तरफ हमारा व्यू रहेगा। इसका मतलब है कि डेफिनेटली मार्केट पुट साइड में जाएगा। दूसरी चीज़, मैंने आपको लेवल दिया था पुट का, जो लेवल था 250 का। मैंने आपसे ये कहा था, ये ट्रेंड लाइन तो बन के आ ही रही थी, ट्रेंड लाइन भी बना के दिया था आपको 24,800 का पुट के अंदर। मैंने आपसे कहा था 250 अगर ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली 340 भी आएगा और 446 भी आएगा। बट जब यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, तो इस रिजेक्शन के लिए हमने पुट कॉल का भी तो एनालिसिस किया था। आप लोग ये भूल जाते हो गाइस, हम 2 प्रीमियम को एनालिसिस करते हैं। दूसरी चीज़, एट दी मनी, आउट दी मनी और डीप इन द मनी, इसके अंदर फंसने के लिए आप फंसे ना मार्केट के अंदर किसी प्रीमियम के अंदर। इसी वजह से मैं आपको 2 प्रीमियम का एनालिसिस देता हूँ, ताकि अगर पुट ना चले तो कॉल तो चले, कॉल की तरफ तो मूवमेंट दिखे। आप देख लो, पहली कैंडल कॉल के अंदर बनती है और हमारा जो बेस था, पहली बात तो मैंने आपसे कहा था 200 रुपये के नीचे अगर ये निकलेगा तो प्रीमियम 80 रुपये तक लुढ़कता हुआ चला जाएगा। इंट्राडे पे जहाँ पे भी ये बेस बना है, मैंने आपसे ये भी कहा था। तो इंट्राडे का जो इसका बेस बना था ऑलमोस्ट 100 रुपये के पास बना था गाइस, तो 20 रुपये का ही फ़र्क है, ठीक है। खैर 20 रुपये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ठीक है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद में आप कहाँ पे एंट्री बना सकते थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो है इनडिसीजन कैंडल बनते जा रही थी। मार्केट ऊपर तो जा रहा था, हर बार मार्केट ऊपर जा रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगेन यहाँ पे मार्केट ने एक हैमर बना दिया। जैसी हैमर बनी, हैमर कैंडल का लुक होगा। और दूसरी चीज़, पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो, जैसी हैमर कैंडल बनी, मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट अब अपसाइड की तरफ चला जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए, हैमर कैंडल का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ, स्टॉप लॉस कितना था 120 का स्टॉप लॉस। एंट्री कितने पे थी 135 पे एंट्री थी। 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेलिंग करते हुए मार्केट के अंदर पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता था। तो आप लोग इस तरह से मार्केट को क्यों नहीं देखते हो जिस तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेडर देखता है गाइज। और इतना अच्छा प्रीमियम का एनालिसिस देने का रीज़न ही यही है कि आप लोग भी ट्रैप ना हो सके मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे कि आने वाला दिन क्या होगा। आप देख लीजिए, पूरा दिन मार्केट एक रेंज के अंदर था, लेकिन रेंज में भी ऊपर की तरफ ही जा रहा था। तो हमें तो कंफर्मेशन था ही कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। कहाँ तक जाएगा
तो जाहिर सी बात है आज की पहली कैंडल का हाई तो वहीं तक गया मार्केट। उसके बाद देख लीजिए ट्रेंड लाइन थी, ऊपर ब्रेक ही नहीं किया मार्केट ने। लेकिन अब जो मार्केट की क्लोजिंग आई है काफ़ी अच्छे लेवल पे क्लोजिंग आई है, क्योंकि अब मैं आपको लेवल्स कुछ देता हूँ कल के लिए कि कल मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ अपसाइड की तरफ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ घर बार बेच के आप अपसाइड की तरफ पैसा लगा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लेवल्स को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देते हैं। देखिए नीचे की तरफ तो हमारे पास में अब एक लेवल आ गया है जो कि 24,550 का लेवल है, ठीक है। तो यही लेवल रहेगा नीचे की तरफ। एक ट्रेंड लाइन मार्क करना है हमें अब नीचे की तरफ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे लेवल लगा के दूंगा आपको। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कितना परफेक्टली एक ट्रेंड लाइन बन के आ गई है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको इसी तरह से मार्क करना है। हम पुट की तरफ कब जाएंगे, हम पुट की तरफ जाएंगे ये लेवल के नीचे, मतलब कि लेवल है 24,650 का लेवल, ठीक है। 24,650 के नीचे अगर निफ्टी कल के दिन निकलेगा तो डेफिनेटली फिर हमें अगेन पुट साइड की तरफ ट्रेड मिलेगा जो कि 24,550 तक हमें जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। कॉल साइड की तरफ हम कब एंट्री लेंगे, तो कॉल साइड की तरफ हमें ये लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है जो कि लेवल है मार्केट के अंदर 24,760 का लेवल, ठीक है। तो कल के दिन हम कॉल की साइड में जाएंगे 24,760 के ऊपर। अगर ये लेवल कल के दिन ब्रेक हुआ तो फिर हमें लेवल दिखा देगा 24,900, 900 के ऊपर फिर 25,000 और 25,200 के फर्दर टारगेट, ठीक है। तो ये हो गई निफ्टी की बात अगर की जाए दो प्रीमियम की कि कल के दिन हम कौन से दो प्रीमियम का एनालिसिस करेंगे, तो गाइस एट डी मनी के प्रीमियम में सिलेक्ट करता हूँ। तो देख लेते हैं मार्केट के अंदर अभी एट डी मनी के प्रीमियम फिलहाल कौन से है। तो 24,700 का कॉल है और 750 का वैसे ये भी रहने देंगे तो चल जाएगा, और पुट की तरफ 24,800 का पुट। तो एक काम करते हैं प्रीमियम ना आज के लिए यही रहने देते हैं, देखते हैं कल इसके अंदर कैसे मूवमेंट रहेगा, क्योंकि आपके सामने लेवल भी लगे हुए और एक्सपायरी का भी टाइम है। देखिए कॉल की तरफ का जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट इस कॉल के प्रीमियम के अंदर ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब देखते हैं बना के मैं आपको पूरा देता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, अगर कल के दिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली फिर ये सरकता हुआ जाएगा। 250 के ऊपर ही हम एंट्री लेंगे, कहीं पे भी ओपन हो मार्केट अगर 250 के ऊपर निकलता है हम इसके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। 250 के ऊपर 300 का पहला टारगेट, उसके बाद में दूसरा टारगेट ना थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा 330 का, या एक काम कीजिए 250 के ऊपर हम सीधा ये टारगेट लेंगे क्योंकि मार्केट डेफिनेटली चला जाएगा 330 का पहला टारगेट, ठीक है। और 330 का भी लेवल अगर निकालेगा तो फिर हमें मार्केट 440 का लेवल दिखा देगा। तो पहला जो एक्टिवेशन का लेवल होगा वो होगा 250 का लेवल। इंट्राडे लेवल पे बेस कहाँ पे बनाएगा ये प्रीमियम, देखिए इसका जो बेस निकल के भी आता है वो ये लेवल है। तो बेस है 180 का लेवल, ठीक है। 180 के ऊपर नीचे अगर निकला तो फिर ये प्रीमियम के अंदर हम नहीं बैठेंगे क्योंकि सीधा 80 रुपये पे दिख सकता है ये। अब देखिए 80 रुपये जो है हमारा मैजिकल लेवल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से डबल हो सकता है। जैसे आज ये गया है, कल भी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है निफ्टी की तो ये जाएगा। पहली बात तो कल हमारा थोड़ा व्यू पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हम मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिविटी में देखेंगे कल के लिए। दूसरी चीज़ बात अगर पुट साइड की जाए तो पुट का प्रीमियम अब हम कैसे लेंगे। देखिए पुट का जो प्रीमियम का ब्रेकआउट हुआ है एक परफेक्टली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, जो कि 4 टाइम में मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो कल के लिए भी एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है पुट साइड में। इस प्रीमियम के अंदर हम एंट्री लेंगे ऑलमोस्ट 280 के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा महंगा हो जाएगा लग रहा है पुट का प्रीमियम, क्योंकि 200 रुपये का कॉल का प्रीमियम हमने लिया है तो ये प्रीमियम थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। पुट का प्रीमियम चेंज कर लेते हैं गाइस, 24,700 का पुट ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने अभी 24,700 का पुट लगा देता हूँ। अब देखिए पुट के अंदर हमें क्या दिख रहा है, सेम सिनेरियो है जो वो प्रीमियम के अंदर था। इसके अंदर भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अभी हुआ है, आज के दिन में हुआ है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर ही मार्केट खुलता है और ऊपर ही बंद हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कल के लिए, अपसाइड की तरफ ये लेवल अगर कल के दिन ब्रेक होता है, पहली बात तो आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके रखना है क्योंकि ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम एंट्री कब लेंगे, हम एंट्री लेंगे ये लेवल के ऊपर, लगभग लेवल है 230 का, ठीक है। तो कल के दिन अगर ये प्रीमियम 230 के ऊपर निकला तो फिर हमें ये टारगेट दिखा सकता है 300 का। तो पहला टारगेट लेंगे 300 का, और 300 के बाद में ये प्रीमियम कहाँ तक जाएगा इसके लिए हम लेवल लगा देते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। 300 के ऊपर फिर हमें ये टारगेट दिखा देगा 360 का, 380 का टारगेट ऑलमोस्ट,
ठीक है। तो ये 2 टारगेट रह गए अपसाइड की तरफ। 230 के ऊपर अगर निकला तो 300 और 380 का टारगेट रहेगा। बेस की बात की जाए अगर, तो कल के लिए जो हमारा बेस निकल के आता है गाइस, वो बेस है ऑलमोस्ट 180 का। सेम देखिए, बेस भी सेम हो गया कॉल का, पुट का भी बेस सेम हो गया। अगर 180 के नीचे निकला तो फिर ये प्रीमियम के ऊपर हम नज़र रखेंगे 120 के लेवल पे, ठीक है, या 80 रुपये का हमारा मैजिकल लेवल। तो 80 रुपये का लेवल आपको याद रखना है कल के लिए भी। होप आपको दोनों प्रीमियम का एनालिसिस भी समझ में आया होगा और आपको प्रीमियम का एनालिसिस भी समझ में आया होगा और आपको निफ्टी के स्पॉट का एनालिसिस भी समझ में आया होगा कि मैं पर्सनली निफ्टी को किस नज़रिए से देखता हूँ और आपको निफ्टी के अंदर किस तरह से काम करना चाहिए। गाइस देखिए, जब भी आप कोई ट्रेड लो तो जाहिर सी बात है ट्रेड लेने के पीछे का ना रीज़न आपको पता होना चाहिए। कम से कम आपके पास में 3 कन्फर्मेशन तो होने ही चाहिए कि आप उस ट्रेड के अंदर क्यों जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हैमर कैंडल बनी नीचे की तरफ तो हम कंफर्म हो गए कि अब हैमर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस मार्क करके हम अपसाइड की तरफ रैली पकड़ सकते थे। तो ये छोटी छोटी बारीकियों से ही हम सीख के मार्केट को ट्रैक कर पाएंगे। उसके अलावा और कोई कॉल या पुट अगर आप किसी की लोगे, डेफिनेटली मार्केट आपको एक ना एक दिन सब कुछ ले लेगी आपसे। तो किसी की कॉल या टिप के भरोसे अगर आप रहोगे गाइस तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनोगे। आपको ये सारी बारीकी देखना पड़ेगा। और इसी के साथ जैसे कि ये टॉपिक अगर निकला ही है तो मैं आपको बता दूं, चार्ल्स डाउ थियरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोगों को मुझसे डाउ थियरी सीखना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको डाउ थियरी बताऊंगा। बेसिकली डाउ थियरी हमें ये मदद करती है कि एक ट्रेड लेने से पहले कितनी चीज़ों का कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। तो अगर आपको डाउ थियरी सीखना है तो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउ थियरी के लिए एक कंटेंट बना के डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा आपके लिए, ठीक है। बट मुझे कमेंट चाहिए। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।